सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। पढ़ते हैं गर्भ गीता। प्रश्न नंबर 4। अर्जुन ने पूछा, हे भगवंत, वह कौन सा पाप है जिससे अपनी स्त्री की मृत्यु होती है? वह कौन सा पाप है जिससे अपने पुत्र की मृत्यु होती है? मनुष्य नपुंसक कौन से पाप से बनता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कोई भी घटना होती है उसके पीछे दो कारण होते हैं, लौकिक तथा अलौकिक। लौकिक कारण तो बुद्धि से जान सकते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं के पीछे वैसे कारण भी होते हैं जो बुद्धि से परे होते हैं। बुद्धि से परे हो वैसे अन्य अलौकिक कारण दिमाग में उतरे, यह हेतु शास्त्र वचन में तथा सदगुरु वचन में श्रद्धा होना आवश्यक है। गलत कर्मों के प्रति कुदरत का डर होना आवश्यक है। प्रकृति में क्षमा नहीं है। जो व्यक्ति किसी से उधार पैसे लेता है फिर दानत खराब करके उसे वापस पैसे लौटाता नहीं है, उसी से वह स्त्री सुख हो बैठता है। कर्ज में डूबा हुआ, पैसे का गलत प्रयोग करने वाला, कम कमाई करने वाला, व्यसनी, जिद्दी पति स्त्री को प्राय पसंद नहीं है। जो व्यक्ति किसी का धन छीन लेता है, दूसरे की पसीने की कमाई का, मेहनत से कमाया गया पैसा खा जाता है, उसके पुत्र सुख का नाश होता है। गलत कर्म से की हुई अधिक कमाई से संतान अधिक खर्चीले होते हैं, परिवार को सुख नहीं देते हैं। व्यक्ति जो कुछ गलत कर्म अन्य लोग दुखी हो वैसे कर्म करता है, उस पाप का फल उसके परिवार में भी आता है, संतानों को भी भुगतना पड़ता है। अतः संतान को सुखी देखने की चाह रखने वाले व्यक्ति को आज तथा भविष्य में गलत कर्म नहीं करने चाहिए, अच्छे प्रामाणिक व्यक्ति बनना चाहिए। जिसने दूसरे के कार्य को करने के वचन का भंग किया हो वह नपुंसक बनता है। अनियमितता भी वचन भंग है। वचन भंग बड़ा पाप है। ब्रह्मचर्य का अतिहनन भी नपुंसकता ला सकता है। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं परम जी पूज। पृथ्वीवाईकर्ताओं का अभिवादन। आज की क्लास में आए हुए सभी पृथ्वीवाईकर्ताओं का मैं प्रेम से स्वागत करती हूँ। अब करते हैं परम जी पूजन दिव्य गुण बोलकर। शिवांगी को पप्पर काट देना। मेरे साथ बोलेंगे पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपका फूल से समूह पूजन कर रहे हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिएगा। जो इच्छा लेकर हम यह क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पृथ्वीवाई के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं गुरु पूजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरणं शरणं गच्छामि। जीवन में जिंदा गुरु होना ही चाहिए और आज्ञांकित बनना है। अब करेंगे 10 परम श्वास। बैठने की रीत, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, होंठ खुले, दांत सटे हुए, मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर, या जिन्होंने परम जी के दर्शन नहीं किए हैं तो परम जी शब्द के ऊपर। और मैं एक करके बताती हूँ, आप वैसे करना। ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए। और पपरवा 6 से 8। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। एकाग्रता बढ़ाइएगा, आत्मविश्वास बढ़ाइएगा। मेरा बुद्धि विकास हो ताकि मैं सही निर्णय लूं, अच्छा व्यवहार करूं, पैसों में आगे बढ़ूं। अब 10 लंबे परम श्वास। लाभ, मन को शांति मिलती है, गुस्सा आना कम होता है, सिर दर्द, देह दर्द, एसिडिटी, बीपी इत्यादि में राहत मिलती है। और बच्चों को पढ़ाई से पहले 5 या 10 करने हैं, उनका पढ़ाई में अधिक मन लगेगा। और एक बैठक में 10 से 100 कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं करने हैं। और जब मन उदास हो या गुस्सा आ रहा हो या डिप्रेशन हो तो आप 10 से 100 कर सकते हैं, जब तक कि मन शांत ना हो। अब करेंगे सदगुरु डॉक्टर अजीत जी से बात। उससे पहले निमंत्रण यह है कि हर रविवार साढ़े 4 बजे यहाँ रिवरडेल कॉलोनी, हाउस नंबर 369/13, मंडी, हिमाचल में क्लास हुआ करेगी। आप कृपया अटेंड कीजिएगा। परम जी को नमस्कार। परम जी का इसको जोड़ पीछे करने वाले भाइयों, माताओं और बच्चों को डॉक्टर अजीत का सूरत भारत से आशीर्वाद। ये आज के क्लास से आपको खूब लाभ हो, आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, पितृ शक्ति से आप खूब लाभ लें। पत्र पानी, पत्र प्रसाद और परम का साहित्य इत्यादि जो कुछ भी परम जी को अर्पण करना है, देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद रखा है इत्यादि चीजें अर्पण करनी है, प्रेम से कहिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए।
शक्ति अग्नि परम जी ने पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि में पीछे शक्ति आ गई। उपयोग कीजिए, शक्ति पाइए, इच्छा जल्दी पूरी कीजिए, आगे बढ़िए। परम जी वचन 1993 जनवरी 2 को परम जी बोले थे। उसने पृथ्वी निंदा की, उसे पागलपन आएगा, हृदय रोग होगा। तो इस पर से परम जी साफ इंडिकेट करना चाहते हैं कि हमें दिन में भी पृथ्वी निंदा, पृथ्वी कर्ता की निंदा, परम जी की निंदा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें पृथ्वी कर्ता में गुण दर्शन ही करना है, पृथ्वी कर्ता को अपन वाला मानना है। और किसी ने निंदा की तो उसे कह देना कि मेरी और मेरे पिता की निंदा महाविनाशकारी। और हमें यह भी याद रखना, निंदा सुनना तो पाप है ही, कैंसल निंदा करना तो पाप है ही, निंदा सुनना भी पाप है। तो कान बंद कर देना और फिर बात बदल देना या वहां से दूर हो जाना। तो ये हमें मानसिक रोग न हो, पागलपन न आए, हमारा हार्ट स्वस्थ रहे, इसी हेतु एक इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन है। और हम बोले हैं कि प्रज्ञा अपराध का दंड मानसिक रोग। तो पीछे कर्ता की निंदा करना तो प्रज्ञा अपराध। और जिस व्यक्ति के बारे में परम जी बोले थे, डॉक्टर ने लिखा है कि वो मानसिक रूप से कई सालों से परेशान है और अब तो संपर्क नहीं है, फिर आगे क्या होगा वे ही जाने। इस पर से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि हम पर जो भी दुख आते हैं उसका कारण हमारे पहले के कर्म ही होते हैं। अतः आज हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। परम जी का पहले आदेश का पालन करना है कि लिव इन प्रेजेंट एंड केयर फॉर द सेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, कि आज में जीना, आज का खूब फायदा उठाना। और सेंट्स यानी करता, रोज परम योग करने वाले, प्रचार करने वाले, क्लास अटेंड करने वाले जो सेंट्स हैं उनकी केयर करना, उनकी सेवा करना, शेष आपकी इच्छा। आज परम जी संवत 30 का नया मास, तीसरा मास, कन्या मास शुरू हो रहा है और आज पहला दिन। आज कन्या संक्रांति है। सूर्य करीब 1:30 बजे सिंह राशि छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। आज पवित्र दिन है। आज मन परम जी में लगाए रखना और आज मांग लेना कि परम जी पूरा कन्या मास मेरा और सभी पिछड़ेकर्ताओं का खूब अच्छा बीते, हम सब पिछड़े का खूब प्रचार करें इत्यादि। आज डॉक्टर जी का पिछले काफी दिन है, धूमधाम से मनाया जा रहा है आज के दिन पर। तो वैसे आपको भी अपना पिछले काफी दिन मनाना है और पिछले का अधिकतम फैलाव करना है। आज वराह जयंती है, तो भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, या दूसरे अर्थ में कई महापुरुष हुए जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए भारी कष्ट सहन किया। यहाँ तक कि वराह यानी कि भूंड लोग कहे तो भी बर्दाश्त करने को तैयार हो। और ये ऊपर से ये भी देखना है कि हमारा चेहरा कलर कैसा है, शरीर कैसा है, उस पर नहीं देखना है, हमारी सोच कैसी है उस पर देखना है और समाज सुखी हो। इसी हेतु आज एक या अधिक नए व्यक्ति में पूजा पत्र का ऑफर करना है, क्लास अटेंड करना है। तो बड़ा ने उस समय पृथ्वी के लोगों को, समाज को बचाया था और ज्ञान पर दुश्मनों का अधिकार हो गया था। वो वहां से अधिकार वापस लिया था और लोगों में दिया था। तो हम ये बोले हैं अवतार जयंती मनाना। तो बड़ा मत्स्य वरा पूर्व
विष्णु का दूसरा अवतार है। ये मैं कहा वो 3 अवतार है। और आज मुसलमानों का नया माह शुरू हो रहा है, रबी उल अव्वल, और निमंत्रण में प्रार्थना करते रहिए, इसे काफी मनाते रहिए। सितंबर 19 को मंगलवार को गणपति चौथ है, रोज परम करते रहना है ताकि कोई भी दोष न लगे। प्रार्थना करते रहना है, क्या आपको जो भी सिखाया जाए सब कुछ करते रहना है, प्रचार करते रहना है। और प्रचार यात्रा पर जा रहे हैं, मयूरी भवन, रेखा माता इत्यादि, तो आप भी अपने यहाँ देश में और विदेश में प्रचार यात्रा का आयोजन करें। जैसे डॉक्टर जी ने ये टीम को भेजे तो अन्य को भी आपके यहाँ भेज सकते हैं। और जिनको प्रचार यात्रा करना है तो वे डॉक्टर को कहें, बारी बारी से सबको भेजेंगे। 5 से 7 दिन की प्रचार यात्रा होगी, या जितने दिन हमको वहाँ परम जीवों को ढूंढना है। तो उसके लिए पात्र बनिए, खूब प्रचार कीजिए और परम को खूब प्रेम कीजिए। और गणेश चौथ है तो परम जी की स्थापना कर सकते हैं। अनंत चौदस सितंबर 28 तक, और परम जी की रोजाना 2 बार आरती करना है और परम योग करना है वहाँ पर। और जो भी लोग आए उनको पवित्र परम योग सिखाना है, पवित्र पानी बना के देना है। और रोजाना 10 या जितनी आपकी कैपेसिटी हो लोगों में बुद्धिपूर्वक, नए लोगों में, यह 28 तारीख तक 9 दिन तक या 10 दिन तक पीछे प्रचार करना है, लोगों को अपने यहाँ निमंत्रित करना है। तो आज जगह साफ करके, उस दिन जगह साफ करके परम के फोटो की या मूर्ति की स्थापना करके परम जी को एस्टैब्लिश यानी उठाना है। और रविवार को रोग निवारण क्लास है। और भाद्रवा माह शुरू हो गया, यानी कि श्राद्ध पक्ष वाला माह शुरू हो गया। तो 8 अक्टूबर को अवश्य आइएगा। सर्व पितृ शांति पितृ तर्पण यज्ञ क्लास उमरगांव में होगा, तो सुबह 9 बजे से आरंभ होगा। तो डॉक्टर जी भी उस क्लास के यजमान हैं, तो आप भी शांति हेतु यजमान बन सकते हैं। और आते क्लास से भी डॉक्टर जी यजमान हैं। तो फिर काफी दिन पर, जन्मदिन पर, विवाह एनिवर्सरी पर इत्यादि इम्पोर्टेंट उत्सवों के दिन क्लास के होस्ट करना लाभ दे रहता है। जिनका जन्मदिन है उनको शुभ जन्मदिन शुभ्यम, और जिनका काफी दिन है तो शुभ पितृवाई काफी दिन पितृवाई ग्रहण शुभ्यम। डॉक्टर जी को भी काफी दिन की शुभकामनाएं। और अपनी चैनल टीचर तथा डॉक्टर जी की अन्य चैनल्स देश में और विदेश में 1 या अधिक व्यक्तियों से सब्सक्राइब कराइएगा। और आप भी अपने एरिया में सेंटर शुरू करके कई चैनल शुरू कर सकते हैं। परम जी को और पाना। चरणम शरणम गच्छामि। ये थे सदगुरु डॉक्टर जी, जिन्होंने पानी और प्रसाद अर्पण करके दिया। अब करेंगे परम योग, परम नाद करेंगे। पपरवा 1 से 8 बोलेंगे मेरे साथ। परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर सिर झुकाकर परम जी को परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम जी, परम योग की इस क्रिया में परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावे, सद्बुद्धि बढ़ावें, मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अब 3 परम नाद करेंगे। वैसे ही करना है जैसे कि
पर श्वास किया, लेकिन जब हम सांस बांध छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड करना है, जैसे भंवरा गुंजन करता है। मैं एक करके बताती हूँ। ऐसे करना। अब हम 3 परमनाद करेंगे। सिर झुकाए अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। लाभ: मानसिक रोग में राहत मिलती है, मन मजबूत होता है, अच्छी नींद आती है और दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। एक बैठक में 3 से 10 कर सकते हैं और इससे अधिक नहीं करने हैं। परमयोग है नित्य परमयोग और विशेष परमयोग। नित्य परमयोग करना है 3 बार, रात को सोने से पहले बिस्तर में, सुबह उठते ही बिस्तर में और नहाने के बाद या घर से निकलने से पहले। और विशेष परमयोग करना है सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परमयोग और दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परमयोग और शाम को 7 बजे समृद्धि परमयोग। अब एक इच्छा पप्पर बुलवाऊंगी, सिर्फ एक इच्छा मांगना अपने। परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर सिर झुकाकर परम जी को परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम जी, मेरी यह इच्छा मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अब मन में अपनी इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पकड़ में पैसे मन में बोल दीजिए, पानी या फूल परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पकड़ में 1 क्लास अटेंड करूंगी एक क्लास अटेंड करूंगी और 2 नए व्यक्तियों को और 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। P3Y की सूचना दूंगी। अब ये लिख लेना है, जो लिखेगा उसी की इच्छा पूरी होगी। एक कॉपी लगा लेना या पप्परी साहब डायरी यहाँ से ले जाइएगा, उसमें अपनी इच्छाएं लिखते जाना। अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार, आपका खूब खूब आभार। आज हमें
क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति सारे समाज को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम बनाएंगे। आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमायदम ना मम।